चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल हैं। आपको बता दें कि संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा समेत प्रदेश महामंत्री भी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हैं। तो चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली शामिल हैं। तो चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों को हारा, उनको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग जारी है। रवि कालेरमन, विशेष संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की मीटिंग जारी है, क्या आपको ज्यादा जानकारी इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, हरियाणा बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है और बैठक फिलहाल अभी खत्म हुई है। बैठक की अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम मौजूद हैं और ऐसे में कहीं ना इस बैठक में तमाम जो 42 क्षेत्रों के हारे हुए उम्मीदवार थे उनको बुलाया गया था। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी खुद इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक इस बैठक में मौजूद रहे और कहीं ना कहीं इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, तीनों महामंत्री जो हैं वो मौजूद रहे हैं। बैठक में तमाम जो संगठन तौर पर बातचीत हुई कि किस प्रकार से तमाम नेताओं को ड्यूटियां जो हैं वो लगाई जानी है और इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम उन 42 क्षेत्रों में जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनकी भी जो ड्यूटियां हैं वो नियुक्त की गई हैं। आपको जिस प्रकार से आप विधायक होते हुए तमाम लोगों के काम करे थे, उसी प्रकार से जनता के बीच में आपको रहना है और लोगों की सेवा करनी है, लोगों के काम जो हैं वो करवाने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से इन बैठकों में तमाम जो चीजें हैं वो तय हुई हैं। अभी ये बैठक चली है, करीब 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास ये बैठक जो है वो चली है और इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर, संगठनात्मक विषयों को लेकर संगठन और सरकार के बीच किस प्रकार से समन्वय को और अच्छा किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। बिल्कुल, और कैसे चीजों को सही किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर बातचीत की गई है रवि। और जो हारी हुई सीटें हैं, जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी की तरफ से सीटें हारी गई, आपने बताया कि वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है कि जो सीटें हारी थी विधानसभा चुनावों में, उन पर भी काम किया गया है क्या? उस पर भी बातचीत की गई है कि आगे आने वाले चुनावों में क्या कुछ रहेगा, कैसे रणनीति बनाई जाएगी? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, उन 42 सीटों पर तमाम मंत्री और विधायकों की पहले ही ड्यूटियां लगा दी गई थी, लेकिन अब उन उम्मीदवारों की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं जो इन सीटों से चुनाव लड़े थे और जो हार गए थे। उनको भी लोगों के बीच रहने के आदेश जो है निर्देश वो दिए गए हैं ताकि वो भी लोगों के बीच बने रहें। और क्योंकि एक हल्के से संबंधित जो नेता होता है उसको बेहतर पता होता है कि कौन किस प्रकार से कहाँ किसको क्या समस्या आ सकती है और किस प्रकार से उस समस्या का निपटान किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम जो प्रत्याशी रहे हैं, जो हार चुके थे, उनकी भी ड्यूटियां लगाने का काम किया है। वो भी लोगों के बीच रहने के निर्देश यह संगठन के तौर पर दिया गया है। संगठन के साथ और सरकार के साथ, विधायकों के साथ मिलकर के वो भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें और इसके साथ साथ समन्वय बढ़ाने को लेकर भी आपस में बातचीत हुई है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको भी निचले स्तर तक लेके जाएं और कोई ऐसा पात्र व्यक्ति जिससे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनको भी उस योजनाओं का लाभ जो है वो दिलवाने का काम करें। तो इस प्रकार की तमाम जो बातें हैं वो इस बैठक में जो है निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से तमाम नेताओं को दिए गए हैं। बिल्कुल, तो संगठन को लेकर और मजबूती कैसे हो, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर भी मंथन किया गया है। इससे पहले भी आप बता रहे हैं लगातार मंथन इसको लेकर किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी जब चुनाव खत्म होता है और आने वाले चुनाव की तैयारी उसके बाद फिर से करना शुरू कर देती है, और कहीं ना कहीं ये चीजें हरियाणा में भी देखी जा रही है रवि।
और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मिशन 2029 के मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और एक साल चुनाव हुए भी नहीं हुए हैं, यानी कि सरकार बने एक साल का समय भी नहीं हुआ, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जो है ग्राउंड पर जाने का कहीं ना कहीं मन बना चुकी है और ग्राउंड पर किस प्रकार से जाया जाए, तमाम योजनाओं को लेकर जाया जाए, तमाम जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको लाभ ना मिल रहा उनको लाभ दिलाने की बात हो, उनकी जो समस्याएं हैं क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, उनकी अन्य कोई जो समस्या हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उनसे बात की जा सकती है। लोगों के बीच रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन लोगों की जो समस्याएं हो जल्द से जल्द सुलझाई जा सके और पार्टी को मजबूती मिल सके। इसके साथ साथ जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों की भी बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको संगठन के माध्यम से निचले स्तर तक अच्छे से पहुंचाया जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें जो बैठक चल रही थी फिलहाल वो बैठक खत्म हो गई है, रवि ने जानकारी दी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो 42 क्षेत्र है उनको लेकर भी चर्चा की गई है, जो 42 सीटें हारी थी बीजेपी ने, क्योंकि जैसा कि हम भी आपको बता रहे हैं कि 2029 जो मिशन है हरियाणा में बीजेपी के अभी दिमाग में बिल्कुल यही चल रहा है, क्योंकि आप देखिए जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद जब बीजेपी की सरकार एक बार फिर से हरियाणा में बनी उसके बाद से 2029 मिशन एक बार फिर से शुरू हो गया है और ऐसे में संगठन को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और उसको लेकर क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ कार्य आगे किए जाएंगे।